हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल सट्टा। दोस्तों, आर ओ का पेपर समाप्त हो चुका है। अब बारी है बिहार पीसीएस के पेपर की। बिहार पीसीएस में बिहार स्पेशल अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा। इस सीरीज़ में हम बिहार स्पेशल से रिलेटेड सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बिहार का पॉलिटी, ये सारी चीज़ें, बिहार के फेयर्स, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं लाऊंगा। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। पूरा रिसर्च करके चीज़ें आएंगी और इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे आपके पेपर पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट भी होंगे। तो चलिए आज हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अपना क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच साइट ऑफ बिहार आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ प्री हिस्टोरिक एज हैज़ बीन फाउंड। तो इसमें आपको ये बताना है बिहार में प्री हिस्टोरिक एज का कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिला है प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड। तो वो है आपका ऑप्शन है चंपारण, नालंदा, गया, पटना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पटना। पटना से हमें बिहार की राजधानी जो पटना है, वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एज को मिला है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच साइट ऑफ बिहार चालकोलिथिक एज पॉटरी हैज़ बीन फाउंड। चालकोलिथिक मतलब होता है चालको, एक तो कॉपर होता है, लिथिक मतलब कॉपर और पत्थर। चालकोलिथिक का पूरा मतलब ये हो जाएगा चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक जैसा कि आयरन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज था, ठीक है। उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड बेसिकली कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इंडस वैली के पहले भी होता है, इंडस वैली के बाद भी होता है। तो चालकोलिथिक एज के पोएट्री कहाँ पर फाउंड हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका चेचार है, दूसरा मानेर है, तीसरा सोनपुर है और ऑल ऑफ द एबव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेचर। चेचर में पाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है, वेयर हैज़ द एविडेंस ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर हैज़ बीन फाउंड। पाटलिपुत्रा, बाराबार हिल्स, राजगृह एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो मौर्यन आर्किटेक्चर की बात अगर किया जाए तो मौर्यन आर्किटेक्चर यहाँ पर सब जगह पाया गया है। पाटलिपुत्रा में भी है, बाराबार हिल में है, राजगृह में भी है। पाटलिपुत्रा में इनकी राजधानी ही थी। बाराबार हिल्स में केव वगैरह बनवाया गया अशोका के द्वारा और दशरथ के द्वारा। राजगृह भी उनकी राजधानी ही थी। तो हर जगह पर इनका सोर्स जो है मिलता है, एविडेंस मिलता है मौर्यन आर्किटेक्चर का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ मौर्यन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार। सवाल ये है कि बिहार में जो भी मौर्यन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उसकी लैंग्वेज के बारे में बात आपको बताना है कि कौन से लैंग्वेज उसमें यूज किया जाता था। जैसे कि अशोका का इंस्क्रिप्शन था या किसी भी जितने भी राजा लोग होते थे अपना अपना एक इंस्क्रिप्शन यूज करते थे। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्राकृत, संस्कृत, मगधी, अवधी। तो इसमें जो मौर्यन पीरियड में जो यूज होता था लैंग्वेज उस समय, वो था प्राकृत लैंग्वेज। अब बात लैंग्वेज की हो रही है तो स्क्रिप्ट की भी बात होगी। या आखिर स्क्रिप्ट का क्या नाम था। लैंग्वेज तो प्राकृत था, अब स्क्रिप्ट क्या था उसका, ब्राह्मी, खारोस्ती, बोथ या पर्सियन। इससे रिलेटेड जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी। मौर्यन पीरियड में जो भी इंस्क्रिप्शन यूज होते थे बिहार के आसपास या बिहार के आसपास जो भी यूज होते थे उसमें हम लोग ब्राह्मी का यूज करते थे। वहीं खरोस्ती की अगर बात किया जाए तो मौर्यन पीरियड में जैसे अशोका का जितना सारा इंस्क्रिप्शन है खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया है, वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में लिखा गया है, ठीक है। वो लिखा गया है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो खारोस्ती में लिखे गए हैं, ठीक है। और बिहार में जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बिहार। साउदर्न पार्ट से कि वेस्टर्न पार्ट से कि ईस्टर्न से कि नॉर्दर्न से। तो पैलियोलिथिक एज का या पैलियोलिथिक टूल जो होता है वो सबसे पहले बिहार के साउदर्न पार्ट से मिला था हम लोगों को। जो दक्षिणी जो हिस्सा होता है बिहार का, वहाँ से मिला है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन फाउंड। ऑप्शन है पटना, गया, नवादा, भागलपुर। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड का इंस्क्रिप्शन जो है, उस समय का जो इंस्क्रिप्शन पाया जा रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है आपको। तो इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नवादा। नवादा में गुप्ता से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन पाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ यूज फॉर गोल्ड कॉइन इन जातक। जातक बेसिकली भगवान बुद्ध का जो बारे में बात की करते हैं अगर हम लोग, तो उनके जो पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं उन्हें हम जातक के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिछले जन्मों की कहानी है। तो कृष्णा, निसका, रूप, करना, ये सारे सिक्कों के नाम है। तो इसमें ये बताना है कि उस समय जातक में गोल्ड कॉइन को किस नाम से जानते थे। तो गोल्ड कॉइन को उस समय हम लोग निशाका नाम से जानते थे। कृष्णा जो होता था वो वैदिक पीरियड का सिक्का होता था, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रॉम विच प्लेस ऑफ बिहार कॉइन ऑफ प्रतिहारा किंग राजा भोज हैव बीन फाउंड। इसमें ये बोल रहा है कि बिहार में प्रतिहारा किंग एक राजा भोज काफ़ी महान राजा हुआ करते थे, प्रतिहारा किंग थे। तो उनका सिक्का बिहार में कहाँ पर मिला है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है।
ऑप्शन है पटना, गया, नालंदा, मुंगेर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच रूलर इज रिलेटेड टू मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन है हमारा धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, रामपाल। तो इसमें आपको ये बताना है कि मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये सवाल आ जाएगा। तो ये जो है देवपाल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एविडेंस ऑफ मास्टरी ऑफ गहदावल्स इन बिहार इज़ फाउंड इन। तो ठीक है, गहदावल एक साम्राज्य हुआ करता था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एविडेंस ऑफ मास्टरी ऑफ गहदावल इन बिहार इज़ फाउंड इन कौन से इंस्क्रिप्शन में। तो मानेर कॉपर प्लेट, मुंगेर कॉपर प्लेट, धर्मस्वामिनीज अकाउंट या नन ऑफ द एबव। तो इसमें ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मानेर कॉपर प्लेट। मानेर कॉपर प्लेट में इसका बारे में हमें जिक्र मिलता है। अगला सवाल है विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ टर्की डायनेस्टी हैव बीन फाउंड इन इंडिया। तो टर्की डायनेस्टी का हमें कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन मिलता है जो इंडिया में पाया जा रहा है, वो है मामलुक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, टर्किक डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन जो है बिहार में तुगलक डायनेस्टी का पाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड बिहार। इसमें ऑप्शन है फायार, फैनसांग, आइसिंग। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि बिहार में कौन कौन आया था। तो जैसा कि आपको पता है फायान चंद्रगुप्ता द्वितीय के समय आया था, वैनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था, और आइसिंग हर्षवर्धन के बाद के पीरियड में आया था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आए हुए थे बिहार में। ठीक है, तीनों के तीनों आए थे, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, अब मुगल पीरियड में ये बताना है कि सबसे पहला जो फॉरेन ट्रेवलर है वो मुगल पीरियड में कौन आया था। ठीक है, आपको ये बताना है। मुल्ला ताकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक एंड मुल्ला बहबानी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिहार में सबसे पहले जो है मुगल पीरियड में मुल्ला ताकिया नाम के फॉरेन ट्रेवलर आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर डिड नॉट विजिट टू बिहार। ठीक है, ये सारे जो है ट्रेवलर हैं ये सारे भी मुगल पीरियड के समय के ही हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि बिहार में कौन नहीं आया था। मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिस बर्नियर और पीटर मुंडी। इसमें फ्रांसिस बर्नियर जो थे वो बिहार में कभी नहीं आए थे। ठीक है, बाकी सारे लोग बिहार में आए हुए थे, तो इसके हिसाब से फ्रांसिस बर्नियर इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज हैव द फेमस स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता बीन फाउंड। कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता जो है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है वो राजा हुआ करते थे। ये गुप्ता पीरियड के ये लोग राजा हुआ करते थे, और उनके बारे में ये पूछा जा रहा है कि इन लोग का फेमस इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ पर मिल रहा है। तो इसका फेमस इंस्क्रिप्शन जो है दोस्तों वो नालंदा में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है नालंदा में इनका फेमस इंस्क्रिप्शन मिला था। और बाकी गुप्ता पीरियड का इंस्क्रिप्शन अभी पिछले हम लोग देखे थे क्वेश्चन में, तो नवादा में मिला था। ठीक है, बाकी का नवादा में, और इनका स्कंदगुप्त के बारे में अगर बात किया जाए और कुमार गुप्त के बारे में बात किया जाए तो इनका नालंदा में मिला था। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी स्टेब्लिश। ठीक है, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यह स्थापित किया गया था आपका सन 1962 में। ठीक है, सन 1962 में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है इस्टेब्लिश हुआ था। आगे चलते हैं। फ्रॉम विच एरिया बिहार हैव एंशियंट गोल्ड कॉइन हैव बीन फाउंड। ठीक है, बिहार के किस हिस्से से एंशियंट गोल्ड कॉइन जो है पाया जा रहा है, जिसमें पटना है, वैशाली है, मुंगेर है, नन ऑफ द एबव है। तो इसका जो सवाल जवाब हो जाएगा वो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, एंशियंट गोल्ड कॉइन इसमें से किसी भी जगह पर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आगे चलते हैं। द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ बिहार। बिहार के बारे में ऐसा कौन सा ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स है जो बिहार के बारे में बताना है आपको बताता है। तो आपको ये बताना है ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बिहार के बारे में सबसे पहले बताता है और ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स है बिहार का। ठीक है, बिहार को जानने के लिए अथर्ववेद होता है। ठीक है, अगला जो है द फर्स्ट मुगल रूलर हुज इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन बिहार। आपको ये बताना है कि बिहार मुगल रूलर ऐसा कौन सा मुगल रूलर था जो बिहार में सबसे पहली बार इंस्क्रिप्शन खुदवाता है, या इंस्क्रिप्शन के माध्यम से लोगों से बात करना चाहता है, या उसका सबसे पहला इंस्क्रिप्शन मुगल पीरियड का कौन से राजा का पाया जा रहा है। तो सबसे पहला जो पाया जा रहा है वो अकबर का पाया जा रहा है। ठीक है, अकबर वो राजा था जो सबसे पहले इंस्क्राइब किया था अपने लेखों को या अपने संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों ये तो था आज के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारा, जिसमें से कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 20 थे। अगर आप लोग का डिमांड होगा या चीज़ें खैर समय के हिसाब से मैं चीज़ें बढ़ाते भी रहूँगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें बढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि एक टॉपिक को एक दिन में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जैसे आज का छोटा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो इस हिसाब से जो सोर्सेज होते हैं इस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, और आप लोग का सपोर्ट अगर बना रहेगा तो चीज़ें आगे और अच्छे से बढ़ेंगी, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।